हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया था 11th क्लास का, जिसके अंदर 5 यूनिट्स थी एंड 22 चैप्टर्स थे। तो पहली यूनिट जो अपने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम इस चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, इनके कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपको फॉलो किस बुक को करना है, NCERT बुक को फॉलो करना है। आपने NCERT को ही आपने पढ़ना है। तो अगर आपने देखा भी होगा NCERT को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो सिलेबस डिस्कस किया था उसके बाद आपने बुक्स भी देखी होंगी, तो NCERT के हर चैप्टर के साथ फर्स्ट पेज के ऊपर ही उनसे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं जो उस चैप्टर में आपके अंदर कंटेंट आएंगे, उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, तो वो आपके दिए हुए हैं। तो उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके वर्क को, उनकी डिस्कवरीज को, या किस एज के अंदर उन्होंने कौन से डिस्कवरीज की, कोई स्पेशल्स उनको कुछ कहा गया, फादर्स कहा गया किसी का, तो वो आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम के अंदर। तो वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको पढ़ना है। और लगभग 1 या 2 साइंटिस्ट भी दे रखे हैं, तो याद करना भी काफी डिफिकल्ट नहीं है, इजी आप पढ़ सकते हो। तो दी लिविंग वर्ल्ड जो अपना पहला चैप्टर है, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन रहा और कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ही हम ये जान पाए कि लिविंग क्या होते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आप पढ़ते भी आए हो और 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, या उससे पहले भी जो 6, 7, 8 क्लास में भी आपकी बायो जो है वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हमारा पहला चैप्टर भी क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। तो हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हम स्टडी करेंगे, या उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं वो इस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या दी, क्या था? बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा कोई ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम लिविंग को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। कुछ ऐसे भी ब्रांच है साइंस की जिसमें फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं, वो फिजिक्स कहलाई अपनी। कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल्स की स्टडी करते हैं, तो वो केमिस्ट्री कहलाती है। केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो वो केमिस्ट्री कहलाती है। ऐसे ही बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है उसकी 2 सब ब्रांचेस होती हैं, मेन 2 सब ब्रांचेस होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन मेन 2 ब्रांचेस के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ब्रांच अपने आती है बॉटनी, जो 11th में भी आप जैसे जो कोचिंग स्टूडेंट लेते हैं, कोटा जाते हैं, एलन में जाते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं, आकाश में जाते हैं, तो वहां पे भी आपको इनके बारे में बताया जाता है कि बॉटनी जो है अलग ट्यूटर पढ़ाते हैं, जूलॉजी को अलग पढ़ाते हैं। तो बॉटनी हो गया और सेकंड कौन सा हो गया अपना? जूलॉजी। तो 2 मेन ब्रांच आती है अपनी। अब ये क्या होती है? तो जो बॉटनी है तो ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में लिविंग है, लेकिन जिस ब्रांच के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो कहलाती है बॉटनी, और जिस ब्रांच के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको हम क्या कहेंगे? जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो अब किसने हमें बताया कि भाई बायोलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है? तो इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई लिविंग को हम कैसे स्टडी
कर पाए, या लिविंग क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्लांट्स को भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, भाई प्लांट्स को हमें पता चला कि प्लांट्स क्या होते हैं, उसके अंदर रूट्स होती हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, या एनिमल्स हैं उनके अंदर फोरलिम्स, हाइंडलिम्स होते हैं, या उनके अंदर वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, नोटोकॉर्ड्स वगैरह। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये जो प्रॉपर्टी थी कि किस तरह से प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उन साइंटिस्ट के आपने नाम याद रखने हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो बायोलॉजी के फादर्स थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्हें हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन थे फादर ऑफ बायोलॉजी? आपने पढ़ा भी होगा, 9th में भी आपको बताया गया होगा, 10th में बताया होगा। तो उनका नाम क्या था? एरिस्टोटल। क्या नाम था उनका? एरिस्टोटल नाम था उनका। अरस्तु जिन्हें हम कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को स्टडी किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, और उन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कह दिया? बायोलॉजी कहा। तो एरिस्टोटल ने इसकी स्टडी की सबसे पहले। लिविंग, कौन से लिविंग की स्टडी की? उन्होंने एनिमल्स की स्टडी की थी। तो इसलिए इट इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहलाए? ये भी कहलाए हमारे एरिस्टोटल। ठीक है भाई। तो जिन्होंने प्लांट की स्टडी की थी, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी थे अपने थियोफ्रास्टस। क्या नाम था उनका? थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, और प्लांट्स की स्टडी करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब उन्होंने जाके कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो फर्दर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, एनिमल को स्टडी किया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंटिस्ट है एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल को डिफाइन किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसको डिफाइन किया। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो कुछ एक या दो साइंटिस्ट और इम्पोर्टेंट है, उनकी आपको पिक्चर्स मिलेंगे, उनके बारे में मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आता है जिनका नाम था अर्नेस्ट मेयर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, इनको आपने जरूर याद रखना है। तो अर्नेस्ट मेयर जो थे, उनका जन्म 5 जुलाई को हुआ था। 5 जुलाई 1904 को उनका जन्म हुआ जर्मनी के अंदर, और उनकी जो डेथ थी वो कब हुई? 2004 के अंदर। तो अबाउट 100 इयर्स वो लिव किए, और उन 100 सालों में उन्होंने क्या किया, किसके ऊपर वर्क किया? तो अर्नेस्ट मेयर जो थे, उन्होंने सबसे पहले स्टडी की इवोल्यूशंस के ऊपर, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की उन्होंने स्टडी की, और वो कहलाए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। क्या कहलाए वो? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो ऐसे साइंटिस्ट जो इवोल्यूशंस के मतलब जो चेंज आया, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव आए और वो स्पीशीज चेंज हो गई, प्रीवियस से न्यू के अंदर आ गई, तो वो चेंजेस की उन्होंने स्टडी की, और इसलिए वो कहलाए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आर्ट एंड साइंस फैकल्टी को भी काफी सालों तक पढ़ाया। आर्ट एंड साइंस फैकल्टी को उन्होंने पढ़ाया, और उन्होंने एक टाइटल, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी उसने एक टाइटल दिया उनको, और क्या नाम था उनका? क्या टाइटल दिया गया? उन्हें कहा गया अलेक्जेंडर एगोजू। अलेक्जेंडर एगोजू प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी। तो ये उनको टाइटल दिया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, आर्ट एंड साइंस जो फैकल्टी थी उनकी तरफ से उन्हें दिया गया। इसके अलावा उनका जो मेन डिस्कवरीज थी या मेन वर्क क्या था, तो अर्नेस्ट मेयर ने ऑर्निथोलॉजी के ऊपर, इवोल्यूशंस के ऊपर, या जो मॉर्फोलॉजीज थी उनके ऊपर उन्होंने काफी स्टडी की, और उन्होंने एक लिविंग के कैरेक्टर्स को डिफाइनिंग की थी कि एक लिविंग कैसे लिविंग है, या उसके अंदर क्या क्या हम प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो वो उन्होंने स्टडी किया। तो उन्हें 3 प्राइजेस से उनको क्या अवार्ड दिया गया? 3 प्राइज उनको मिले, और इसलिए उन 3
प्राइजेस के बेसिस पर उनको कहा गया 3 क्राउन्स ऑफ बायोलॉजी। क्या कहा गया उन्हें? 3 क्राउन्स ऑफ बायोलॉजी। अब वो 3 क्राउन्स कौन कौन से थे या 3 प्राइजेस कौन कौन से थे, वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपने याद रखने 3 उनके इंपॉर्टेंट प्राइजेस कौन कौन से थे। फर्स्ट प्राइज उनका कौन सा था? उन्हें दिया गया फर्स्ट प्राइज बेलाजोन। पहला प्राइज उनका कौन सा था? बेलाजोन प्राइज दिया गया। कब दिया गया उनको बेलाजोन प्राइज? उनको बेलाजोन जो प्राइज था 1983 के अंदर दिया गया। तो जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, और उसी साल अर्नेस्ट मेयर को फर्स्ट प्राइज दिया गया बेलाजोन जो कि बायोलॉजी के अंदर था, और 1983 के अंदर सेकंड प्राइज जो मिला उनको, उस प्राइज का नाम था इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और ये उन्हें मिला 1994 के अंदर। 1994 में उनको सेकंड प्राइज दिया गया और उस प्राइज का क्या नाम था? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। थर्ड प्राइज जो थर्ड क्राउन था उनका, वो कौन सा था? उनका नाम था उस प्राइज का कार्लफोर्ड प्राइज फॉर बायोलॉजी, और ये उन्हें दिया गया 1999 के अंदर, 1999 ईस्वी के अंदर। तो इस तरह से उन्हें 3 क्राउन से या 3 प्राइजेस से अवॉर्डेड किया गया। बेलाजोन प्राइज 1983 के अंदर, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 के अंदर, और कार्लफोर्ड प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1999 के अंदर। तो ये आपने याद रखनी है।